मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था नेगेटिव प्रीफिक्सेस से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बताए थे। प्रीफिक्सेस दैट मीन्स उपसर्ग, हिंदी में हम इन्हें उपसर्ग कहते हैं और ये किसी भी वर्ड के आगे लगाए जाते हैं। नेगेटिव प्रीफिक्सेस दैट मीन्स ऐसे प्रीफिक्सेस जो वर्ड के आगे लगकर उनका अपोजिट मीनिंग क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम प्रीफिक्सेस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे नंबर्स प्रीफिक्सेस, जिन्हें आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस भी कह सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं ना कौन कौन से हैं नंबर प्रीफिक्सेस? तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नंबर प्रीफिक्सेस। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर वन जो नंबर होता है उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं। लैटिन लैंग्वेज में नंबर वन के लिए प्रीफिक्स है यूनी, UNI, यूनी। एग्जाम्पल देखिए, यूनिकॉर्न। आप जानते हैं ना यूनिकॉर्न, वर्ड तो सुना होगा आपने। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल क्रीचर होता है जिसके एक सींग होता है, उसे ही हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो उसको यूनिकॉर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी एक सींग होता है। इसी तरह से यूनिसाइकिल, साइकिल, उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगाया यूनी और यूनी का मतलब होता है वन, तो बना वर्ड यूनिसाइकिल। और यूनिसाइकिल में एक ही पहिया होता है, इसीलिए इसे यूनिसाइकिल कहा जाता है। यूनी के अलावा ग्रीक लैंग्वेज में भी एक प्रीफिक्स है नंबर वन के लिए, वन नंबर के लिए, वो है मोनो। जैसे मोनोरेल, मोनोरेल दैट मीन्स एक ही ट्रैक पर चलने वाली रेल, उसको हम बोलेंगे मोनोरेल। तो यहाँ पर मोनो जो प्रीफिक्स है उसका मीनिंग हुआ वन। इसी तरह से मोनोगेमी, मोनोगेमी क्या है? एक ही बार विवाह करने की प्रथा, उसको कहते हैं मोनोगेमी। अब मोनोगेमी वर्ड जो है, गेमी, अगर आप देखें रूट वर्ड्स के बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो आपको पता चलेगा कि जो गेमी रूट वर्ड है वो एक्चुअली गैमस से आया है और उसका मीनिंग होता है मैरिज। और मोनो दैट मीन्स वन, तो एक बार मैरिज करने की प्रथा, सिस्टम, उसे हम बोलते हैं मोनोगेमी। आई होप आपको यूनी और मोनो दोनों ही प्रीफिक्सेस क्लियर हो गए होंगे और ये दोनों ही प्रीफिक्सेस यूज होते हैं नंबर वन के लिए। अब मूव करते हैं नंबर टू की तरफ। टू के लिए जो प्रीफिक्स है वो है बाय, BI, बाय। अब एग्जाम्पल देखिए, बाइसिकल, साइकिल प्लस बाय, उससे पहले हमने बाय प्रीफिक्स लगाया तो हमें वर्ड मिला बाइसिकल और इसका मीनिंग क्या हुआ? दो पहिए वाली साइकिल। आप सभी यूज करते हैं बाइसिकल, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। इसके अलावा और एग्जांपल देखिए, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल दैट मीन्स ऐसा पर्सन जो दो भाषाओं को जानता हो, उसे हम बोलेंगे बायलिंगुअल। तो यहाँ पर बाय तो नंबर टू को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थ्री के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ट्राई, TRI, ट्राई। फॉर एग्जाम्पल ट्राइसिकल, ट्राइसिकल, साइकिल में ट्राई ऐड किया, बन गया ट्राइसिकल, तीन पहियों वाली साइकिल। इसी तरह से ट्राइपॉड, आपने देखा होगा ना
3 पहियों वाला स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम मोबाइल या कैमरा रखते हैं और फिर रिकॉर्डिंग या फोटो खींचने के काम आता है। तो वो ट्राइपॉड क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके 3 पहिए, 3 साइड्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइपॉड। इसी तरह से मैथ्स में ट्राइंगल होता है ना, दैट मीन्स त्रिभुज, इस तरह से होता है ट्राइंगल। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके 3 साइड्स होते हैं, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्राई प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है 3। 4 के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है क्वार्टर, QUADR, क्वार्टर। एग्जाम्पल देखिए, क्वार्टर, क्वार्टर आप बोलते हैं ना 1/4 को, 1/4 को, तो वो 1/4 जो होता है वो क्वार्टर ही है। क्वार्टर जो रूट वर्ड है, प्रीफिक्स है, उसी से ही आया है। इसके अलावा क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड क्या होता है? 4 पैरों वाला एनिमल, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रूपेड, क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं और 4 के लिए प्रीफिक्स जो हमने यूज किया है वो है क्वाड्र, QUADR। इवन क्वार्टर फाइनल मैचेस में आपने देखे हैं ना, क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, तो वो क्वार्टर भी वहीं से आया है, जो प्रीफिक्स क्वार्टर है वहीं से आया है, क्योंकि उसमें 8 टीम्स होती हैं और 4 मैचेस होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है क्वार्टर फाइनल। अब मूव करते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 के लिए जो लैटिन प्रीफिक्स है वो है क्विंट, QUINT, क्विंट। एग्जाम्पल देखिए, क्विंट्यूप्लेट, 5 वस्तुओं के समूह के लिए हम यूज करते हैं क्विंट्यूप्लेट। इसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज में भी 5 के लिए एक प्रीफिक्स है, वो है पेंटा। पेंटागन आपने सुना है ना वर्ड, मैथ्स में यूज होता है फिगर के लिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी 5 साइड्स होती हैं, तो इसीलिए उसे बोला जाता है पेंटागन। अब जानते हैं कि नंबर 6 के लिए कौन सा प्रीफिक्स है। उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो है हेक्सा, HEX से हेक्सा। एग्जाम्पल देखिए, हेक्सापॉड, हेक्सापॉड क्या होता है? ऐसे एंथ्रोपॉड्स, ऐसे इंसेक्ट्स जिनके 6 लेग्स होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है हेक्सापॉड। इसी तरह से हेक्सागन, हेक्सागन ऐसी आकृति, ऐसी फिगर जिसके 6 साइड्स हो, उन्हें हम बोलते हैं हेक्सागन। तो वो जो हेक्सा है वो प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है 6। तो मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नंबर 7 के लिए जो ग्रीक प्रीफिक्स है वो है हेप्ट, HEPT, हेप्ट। एग्जाम्पल देखिए, हेप्टालॉन, हेप्टालॉन क्या होता है? एक ऐसा कंपटीशन जिसमें एथलीट्स, कोई भी एक एथलीट 7 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं हेप्टालॉन। इसी तरह से लैटिन में 7 के लिए भी एक प्रीफिक्स है, वो है सेप्ट, SEPT, सेप्ट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सेप्ट्यूलेट, सेप्ट्यूलेट क्या? एक साथ जब 7 बच्चों का जन्म होता है उसे बोलते हैं सेप्ट्यूलेट। नंबर 8 के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो है ऑक्टो, ऑक्टो। ऑक्टो बहुत इजी है, इस प्रीफिक्स का मतलब होता है 8। आप ऑक्टोपस जानते हैं ना, सी क्रीचर होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके 8 लेग्स होते हैं। नंबर 9 के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो है नोवेम, NOVEM, नोवेम। एग्जाम्पल देखिए, नॉनिकल, नॉनिकल क्या होता है? ऐसी आकृति जिसके 9 साइड्स हों, उसे बोलते हैं नोवेगन। नोवेना, नोवेना का मतलब क्या होता है? अ प्रेयर सेड ओवर 9 डेज, 9 दिनों तक जो प्रेयर बोली जाए उसको हम बोलते हैं नोवेना। अब मूव करते हैं अपने लास्ट प्रीफिक्स की तरफ, जो हमें बताता है नंबर 10 के बारे में। 10 के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है डेका, DEKA या DECA।
दोनों ही स्पेलिंग सही है। आप एग्जाम्पल देखिए, डेकेड, DECADE, डेकेड। डेकेड क्या होता है? 10 वर्षों का जो होता है उसे हम बोलते हैं डेकेड। 10 वर्षों में जो एक बार हो या 10 वर्षों का जो समूह हो उसको हम बोलते हैं डेकेड। तो आज हमने सीखे ऐसे प्रीफिक्सेस जो नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप प्रीफिक्सेस के मीनिंग्स जान लें, अगर आपको इनके मीनिंग्स पता हो तो आप कोई भी वर्ड इजीली पता कर सकते हैं कि उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, और इस तरह से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आती हूँ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।